Hey guys, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I am going to solve the sum of the numerical which is based on the COP, coefficient of performance. कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि इस पे बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊं। तो यहाँ पे मैंने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखेंगे और जो जिस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ उस अप्रोच के साथ आप स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, तो डेफिनेटली आपका भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि ज़रूरी क्या है और कैसे हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। जो फार्मूला होता है COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर का, वो होता है TL/TH-TL। अब ये जो फार्मूला होता है ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर का होता है, यानी रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है वो होता है, या तो फिर आप बोल सकते हो आइडियल केस में होता है। ये आप ऑलवेज नहीं यूज कर सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर है या फिर आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तभी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। नहीं तो जो यूनिवर्सल फार्मूला है COP का, जो कि ऑलवेज यूज होता है, वो है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, तो ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, बट ये वाला जो फार्मूला है हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन में कभी कभी हमें कोएफिशिएंट ऑफ हीट पंप पूछ लिया जाता है और जल्दी जल्दी में हमारे दिमाग में ये रहता है कि रेफ्रिजरेटर है और हम इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर हीट पंप रहेगा तो उस केस में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट जो रहेगा वो हाइयर टेम्परेचर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में COP के फार्मूला में हमारा जो नॉमिनेटर में है वो हमारा TH हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हाइयर टेम्परेचर का हो जाएगा। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी फार्मूला यूज कर रहे हो, इसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए हमेशा। अगर आप सेल्सियस में यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो है RGPV 2018 से लिया है, जिसमें हमें सबसे पहले दिया हुआ है रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज COP ऑफ 4। COP इसका 4 है और यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट टर्म जैसे ही आया, आप यहाँ पे इसका मतलब TL/TH-TL वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। ये जो फार्मूला है आप ये यूज कर सकते हो, चूंकि कार्नोट आया है, ये आइडियल है। COP हमें दिया हुआ है, ये हमें 4 दिया हुआ है। ओके, अब डिटरमाइन द टेम्परेचर रेशियो। टेम्परेचर रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब हमें TL/TH निकालना है, सॉरी TH/TL निकालना है। और पावर कंजम्पशन ऑफ द साइकिल, पावर कंजम्पशन इन द सेंस जो आप साइकिल को चलाने के लिए वर्क इनपुट दे रहे हो वो हमें दिया हुआ है 7.5। और हमें पूछा क्या है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। अब ये ध्यान रखना, अगर ये पावर कंजम्पशन हमारा 7.5 किलोवाट में दिया हुआ है तो COP का जो फार्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट, ये जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है अपॉन वर्क। ओके, अगर ये नीचे वाला टर्म आप किलोवाट में रख रहे हो, जो कि हमें किलोवाट में दिया हुआ है, तो ऊपर वाला जो टर्म आएगा वो हमारा RC आएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आएगा। और अगर आप इसको किलो जूल में रखोगे तो ये हमारा जो है, ये यहाँ पे जाएगा आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा, बिकॉज किलोवाट जो होता है किलो जूल पर सेकेंड होता है और ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है वो भी किलो जूल पर सेकेंड होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन पर सेकेंड होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आपको पावर कंजम्पशन वाट में दिया है तो इसका मतलब आपको सारा काम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना है। ओके, और अगर आपको किलो जूल में दिया हुआ है तो उस समय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना हुआ है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ये पावर कंजम्पशन किलोवाट टेम्परेचर रेशियो में निकालना है और हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना है। COP हमें दिया हुआ है TL/TH-, और ये मैंने इसका रेशियो निकालने के लिए रिवर्स कर दिया, तो ये हमारा 0.5 हो गया। और ये कंप्लीट रेशियो हमें निकालना है, तो इस 1 को इस साइड भेजेंगे तो हमें जो रेशियो आएगा वो 1.25 आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर हमारा ये होगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना है।
COP हमारा 4 है, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का जो यूनिवर्सल फार्मूला है जो बिना किसी कंडीशन के लगता है ऑलवेज, वो हमारा ये है। ओके, और हमारा वर्क दिया हुआ है 7.5, तो यहाँ से आपको RC आ जाएगा 30 किलोवाट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज रेफ्रिजरेटिंग COP ऑफ 5। इसका मतलब यहाँ पे भी हम फॉर्मूला जो है हमारा TL अपॉन TH माइनस TL यूज कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हमें निकालना क्या है। सेम थिंग हमें निकालना है T2 अपॉन T1 यानी TH अपॉन TL। सेकेंड हमें निकालना है वर्क डन ऑफ द साइकिल इज 8 किलोवाट। इसमें भी हमें वर्क डन दिया हुआ, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है वर्क डन, वहाँ पे हमें लिखा हुआ था पावर कंजम्पशन, तो दोनों सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन टन निकालना है। टन का मतलब ये है, पहले आप इसके फॉर्मूला में रखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालो। ओके, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल के सिंपली इसको 3.5 से डिवाइड कर दो, ये आपको टन में आ जाएगा। थर्ड हमें निकालना है इफ द साइकिल इज यूज्ड एज अ हीट पंप। थर्ड में हमें ये दिया हुआ है कि अगर इसी सेम साइकिल को हीट पंप दे दें। हीट पंप का मतलब ये है कि इस बार जो फॉर्मूला होगा TH अपॉन TH माइनस TL होगा, इसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ओके, हीट पंप देन डिटरमाइन द COP ऑफ द हीट डिलीवर्ड। जब हम इसको हीट पंप के तरह यूज करेंगे तो इसका COP क्या होगा और वो कितना हीट डिलीवर्ड करेगा। हीट डिलीवर्ड इन द सेंस हाइयर टेम्परेचर पे कितना देगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये आप देख लो। सबसे पहले हम COP जो हमें पता है वो डालेंगे, और टेम्परेचर रेशियो निकालना है तो लास्ट क्वेश्चन की तरह टेम्परेचर रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट इसका वर्क हमें पता है, वर्क पता है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। तो ये हमारा, हालांकि ये आया हमारा, चूंकि यहाँ पे किलोवाट में दिया हुआ है, तो ये जो आंसर आया एक्चुअल में आया हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आया, बट सेकेंड अगर आप हटा दो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हो जाएगा ये। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा आ गया 40 अपॉन 40 आ गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और हमको टन में कन्वर्ट करना है इसलिए 3.51 से डिवाइड किए हैं यहाँ पे। तो ये आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड जो हमें ये पूछा हुआ था कि अगर इसी को हम हीट पंप में कन्वर्ट कर दें, ये हमने हीट पंप में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा Q2 हो गया, ये Q1 हो गया। पहले जो हमारा डिजायर इफेक्ट था वो यहाँ पे था, इसलिए हम फॉर्मूला में लिखते थे T1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, बट अब जो डिजायर इफेक्ट होगा हीट पंप के केस में वो हमारा ये होगा, इसलिए फॉर्मूला जो हो जाएगा T2 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो COP भी हमारा चेंज होगा, तो यहाँ पे COP रखेंगे। अब जो ये वर्क इनपुट है, ये वर्क इनपुट 8 किलोवाट हमें दिया हुआ है। ओके, वर्क हमें पता है, और डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो अब यहाँ पे होगा, Q2 होगा हमारा डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, और डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे, इसके केस में जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा, जितना हम वर्क दिए और जितना यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है 40, ये हमने लास्ट यहाँ पे निकाला हुआ है। ओके, इसको अगर आप वर्क इनपुट से ऐड कर दो तो आपका आ गया 48, और ये होगा आपके हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे COP निकालने के लिए आपको पहले हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ से COP, ये आपका फाइनल आंसर हो गया COP ऑफ द HP। आप यहाँ पे देख सकते हो COP ऑफ द HP जो है वो रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट पे आप रेफ्रिजरेशन ऑफ द COP ऑफ द हीट पंप निकाल रहे हो तो वो ऑलवेज रेफ्रिजरेटर के COP से एक ही ज़्यादा होगा। तो अगर एग्जाम्स में आपको नहीं आइडिया लगे कि कैसे निकालना है COP ऑफ द हीट पंप, तो रेफ्रिजरेटर का निकालो और आंसर के लिए COP ऑफ द हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर लिखो और आंसर लिख के आ जाओ। दिमाग ये नहीं लगाओ कि हीट पंप का, हमें हीट पंप के लिए उलझना नहीं। अगर नहीं आपको समझ में आए तो सीधा COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर निकाल के +1 कर देना, वो आंसर हो जाएगा हीट पंप के केस में। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन system operates on the reversed Carnot cycle. The higher temperature of the refrigeration is the 35। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। लोअर टेम्परेचर भी हमें डिग्री सेल्सियस में है तो इसको केल्विन करेंगे। कैपेसिटी इज टू बी द
12 टन। अब यहाँ पे जो कैपेसिटी दिया हुआ है, इसका कैपेसिटी ये हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया है। इसका मतलब ये है कि इस रेफ्रिजरेटर का जो कैपेसिटी है ठंडा करने के लिए जो पावर कहीं से निकाल सकता है वो 12 टन निकाल सकता है। ओके, तो अब हमें जो निकालना है, सबसे पहले हमें सीओपी निकालना है, नेक्स्ट हमें हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम निकालना है, और थर्ड हमें पावर रिक्वायर्ड निकालना है। अब सीओपी निकालना है, तो सीओपी सबसे पहले कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है हमें रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो सीओपी हम कैसे निकाल लेंगे, TL/TH - TL से निकाल लेंगे। थर्ड हमें हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम निकालना है, यानी हमें डिजायर्ड इफेक्ट निकालना है कि कितना हीट जो है सिस्टम से निकल रहा है। ओके, और थर्ड हमें निकालना है कि उसके लिए हमें पावर कितना लग रहा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये आ गया हमारा सीओपी, अपर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर ये पुट करके आ गया, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमें 12 टन दिया हुआ है, यानी हमारा रेफ्रिजरेशन 12 टन को अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमें दिया हुआ है 42 किलोवाट। सेकेंड हमें हीट रिजेक्टेड निकालना था कि हीट कितना रिजेक्ट कर रहा है वो। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, ये हमें पूछ रहा है, तो यानी इस सिस्टम से कितना हीट निकल रहा है। सीओपी इक्वल टू हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क, और यहाँ से आप पुट करो तो ये आपका फाइनली वर्क इनपुट, ये वर्क आ जाएगा 8.14 किलोवाट, और ये सीओपी का वैल्यू यहाँ पे मैंने सीओपी का वैल्यू यहाँ कर दिया और वर्क यहाँ कर दिया। ओके, तो वर्क आ गया हमारा, तो Q2 आ गया हमारा 50.14, जो कि हीट रिजेक्टेड था। ये जो रेफ्रिजरेटर है इसने इस टेम्परेचर पे, यहाँ से देखो इससे जो है हीट निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हीट रिजेक्टेड ये हो गया। अगर हीट एब्जॉर्ब बोलता तो ये रेफ्रिजरेटर जो है यहाँ से हीट ले रहा है, तो ये उसका हीट एब्जॉर्ब्ड हो गया। ये ध्यान देना कि हीट रिजेक्टेड पूछ रहा है तो कौन सा वैल्यू निकालना है, हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा है तो कौन सा। एब्जॉर्ब में आपको Q1 निकालना है, रिजेक्टेड में आपको Q2 निकालना है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें कि हमें पावर निकालना था। तो पावर सिंपली जो हमें ये निकला हुआ है वर्क इनपुट, यही पावर हो जाएगा 8.14 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें डिटरमाइन द मास ऑफ द आइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वाटर पर डे। हमें ये निकालना है कि एक दिन में कितना मास जो है आइस का बन सकता है इस एसी से, सॉरी इस रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर का जो अब देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर कितने टेम्परेचर लिमिट पे है। ये उसका टेम्परेचर लिमिट है, यानी हाइयर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। ये लेटेंट हीट ऑफ द आइस है, और ये हमारा टन्स ऑफ यूनिट है, मतलब ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, मतलब एक सेकेंड में ये इतना टन एनर्जी जो है वहां से निकाल सकता है किसी भी स्पेस से इस हमारा रेफ्रिजरेटर। और ये वाटर का टेम्परेचर है। अब देखो आइस में बदलना है भाई, आइस में अगर बदलना है आपको वाटर को, तो सबसे पहले वाटर को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है, वो ये वाटर है। इस वाटर को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आइस में, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपका फाइनली आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाना है आपके वाटर को। तो यहाँ से इतना डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, इससे जो हीट निकालेगा वो हीट निकालेगा हमारा रेफ्रिजरेटर। और इस रेफ्रिजरेटर किस रेट से निकालेगा, तो ये 150 टन के रेट से निकालेगा। यानी इसको आप वाट में कन्वर्ट कर दो तो पता चल जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये TW सब कुछ ये गिवन दिया हुआ है, TL TH इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिए, RC हमें दिया हुआ है टन में, तो इसको वाट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये जो वाटर है उस पानी से इतना किलो जूल हीट निकालेगा एक सेकेंड में। ओके, तो अब हमें ये बस देखना है कि 24 आवर में टोटल कितना वो हीट निकालेगा और कितना मास हमें आइस का मिलेगा। लेटेंट हीट ऑफ द आइस दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर आपको वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो वाटर से 330 किलो जूल आइस आपको निकालना पड़ेगा। अब ये हमें याद रखना पड़ेगा, कभी कभी हमें याद भी रखना, एग्जाम्स में दिया भी रहता है न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में, और कभी कभी नहीं भी दिया रहता है। 3 चीज याद रखना पड़ेगा, CP ऑफ द वाटर,
Cp ऑफ द आइस और लेटेंट हीट ऑफ द आइस। ये तीन चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, कभी कभी हमें एग्जाम्स में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है। अब देखते हैं कि 24 आवर्स में कितना आइस हमारा प्रोड्यूस होगा। तो ये देख लो भाई, पहले 22 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे सेंड करो, फिर उसके बाद ये आइस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो हीट निकालना पड़ेगा उसको मैंने Q1 मान लिया है। अब वाटर से आइस में बदलने के लिए जो हीट देना पड़ेगा उसको Q2 मान लिया है। तो Q1 जो हो जाएगा हमारा ये mCp डेल्टा टी, m मास पता नहीं है, यही निकालना है। 4.2 इसका Cp हो गया, और 22 जो है इसका 22 इसका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, 22 से 0 पे लेके जा रहे हैं। और नेक्स्ट हो गया Q2 हो जाएगा हमारा m इंटू LH, और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा 525 किलो जूल पर सेकेंड इंटू, क्योंकि हमें 24 आवर्स में निकालना है तो एक आवर में इतना सेकेंड होता है 3600, और 24 आवर होता है एक दिन में। ये टोटल मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपका फाइनली, इसको m कॉमन ले लो तो यहाँ से आपका फाइनली m आ जाएगा। तो इस तरह से आप मास निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं द रिलेटिव COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट -30 डिग्री सेल्सियस एंड 39 डिग्री सेल्सियस इज 0.5। अब ये जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटिव COP, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। अगर ये 0.5 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल COP अपॉन आइडियल COP दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल COP जो है आइडियल से हमेशा कम है। तो ये आपको ध्यान, अगर ये टर्म जो है 1 से ज्यादा दिया रहता तो आपको आइडियल अपॉन एक्चुअल समझना पड़ता, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमें ये टर्म दिया हुआ है हमें 0.5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ द आइस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मशीन इफ इट टेक्स 5 किलोवाट। सेम क्वेश्चन है नंबर 4 की तरह। ये जो है आइस से 5 किलोवाट निकाल रहा है, यानी 5 किलो जूल हीट जो है वाटर से निकाल रहा है पर सेकेंड। ओके, और इसमें भी हमें आइस निकालना है, बट डिफरेंस यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा है। आइस इज फॉर्म्ड एट -10 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द वाटर अवेलेबल एट द 33 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि इसमें 33 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे, ये वाटर है, और फिर इसको यहाँ से आइस में कन्वर्ट होगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और फिर से आइस से हीट निकाल के इसको -10 पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप जो है वो ज्यादा है पिछले वाले क्वेश्चन से, सेम चीज है बाकी। यहाँ से ये सॉल्यूशन मैंने किया है। रिलेटिव COP सबसे पहले ये लिख देंगे एक्चुअल अपन कार्नोट, और कार्नोट जो है टेम्परेचर लिमिट से आ जाएगा हमें। ओके, ये कार्नोट COP आ गया यहाँ से टेम्परेचर लिमिट से, और फिर एक्चुअल COP जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 0.5 तो 2.5 हो गया। अब इस एक्चुअल COP में आप RC अपॉन 5 करो। ओके, RC अपॉन 5, यहाँ पे RC हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हीट कितना निकाल रहा है ये रेफ्रिजरेटर वो देखना है, वो निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में हमें RC डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ पे हमें वर्क इनपुट दिया हुआ है, RC नहीं दिया है। तो RC आ गया हमारा 12.5 किलोवाट, यानी 12.5 किलो जूल पर सेकेंड, इतना हीट निकाल रहा है। अब बस इसको इक्वेट कर देते हैं। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते ये क्वेश्चन गलत है। आपको ये नॉर्मली ये एग्जामिनर एज्यूम करके चलता है कि स्टूडेंट्स को इतना पता होगा, तो ये याद रखना पड़ेगा कि Cp ऑफ द H2O जो है 4.1 होता है, Cp ऑफ द आइस 2.1 होता है, और LH ऑफ द आइस जो है 335 होता है। तो फिर से कंप्लीट प्रोसेस वही, यहाँ से आपको वाटर को 0 पे लेके जाना है, फिर वाटर से आइस में लेके जाना है, और फिर आइस को -10 पे लेके जाना है। तो यहाँ पे मैंने 3 टर्म मान लिया है, Q1 Q2 Q3, तीनों को लिख के RC के टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितने देर में पूछ रहा है, यहाँ पे हमें निकालना है कि 1 घंटे में कितने निकालना है पर आवर, तो इसलिए मैंने 60 × 60 से मल्टीप्लाई किया है। और ये बस वही है 4.2 × 33। नेक्स्ट हमारा लेटेंट हीट, और फिर ये 10 जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है -10 पे लेके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए m, और यहाँ से फाइनली आपका मास आ जाएगा। तो होप सो आप सबको ये न्यूमेरिकल सारे समझ में आए होंगे।
डेफिनेटली आप इसी अप्रोच से सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कीजिए और केयरफुली सॉल्व कीजिए, थोड़ा आराम से, तो डेफिनेटली आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और एडिशनल टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट में बताएं एंड आई विल मेक इट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल MS Tutorial। थैंक यू सो मच।